बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दुनिया की 3 मेजर पावर्स रशिया, चाइना और अमेरिका, इनके दरमियान हाइपरसोनिक मिसाइल्स के हवाले से एक रेस चल रही है कि कौन सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया किस्म के हाइपरसोनिक बनाता है मिसाइल। अब इनमें चाइना सबसे आगे है, मतलब बाकी की दुनिया भी बना रही है, बाकी की बड़ी फोर्सेज हैं वो भी बना रही हैं, लेकिन ये 3 लीड कर रहे हैं, रशिया, चाइना, अमेरिका। अलबत्ता इन तीनों में भी चाइना बाकियों से आगे है। यूरेशियन टाइम्स ने खबर लगाई है कि चाइना रेसेस अहेड एज ग्लोबल लीडर इन हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम, यूएस, रशिया स्टिल प्लेइंग कैच अप। और इसमें वो कहते हैं कि चाइना may arguably be the world leader in hypersonic capabilities with at least 2 additional hypersonic weapons emerging in the past 12 months, the DF-27 and an air-launched variant of the YJ-21 respectively, even as the United States and Russia are playing catch up with the Asian giant। तो वहां तक चाइनीज पहुंचे हुए। अब चाइना इस वक्त आप किसी भी इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल से पूछें, चाइना इज द नंबर 1 थ्रेट फॉर इंडिया राइट नाउ। मतलब वो उनको कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन के उभरे हैं। अब नेचुरली एक आम इंडियन के दिमाग में ये सवाल तो उभरेगा कि उनकी सरकार क्या कर रही है इतने बड़े थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इतने बड़े थ्रेट से लड़ने के लिए, खुद को बचाव करने के लिए। अपनी सरकार भी तो कुछ ना कुछ कर रही होगी ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी कहाँ पर इंटरेस्ट कहाँ पर है इस वक्त, जो आपकी सरकार बैठी हुई है उनकी कहाँ ज़्यादा तवज्जो है, वो क्या हरकतें कर रही है, इस पे ज़रा आज मैं बात करना चाहूँगा। न्यूज़वीक एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, उसके अंदर एक आर्टिकल लिखा है। वैसे तो सारा आर्टिकल चाइना और इंडिया के हवाले से, वो जो मणिपुर के अंदर चल रही है मारधाड़, लेकिन उसके अंदर एक कश्मीर के हवाले से एक हिस्सा है, वो जरा आपको दिखाना चाहूंगा। कहते हैं कि इंडिया वायलेंट बॉर्डर स्टेट क्राइसिस रिस्क सिविल वॉर नियर चाइना एंड म्यांमार। India has faced off with a number of uprisings and insurgencies throughout its 76-year post-colonial history, including ongoing unrest in India-administered Kashmir, where 4 years ago Modi deployed additional tens of thousands of troops to the estimated 700,000 security personnel already stationed there, as he revoked the largely Muslim territories semi-autonomous status। कहते हैं कि जब ये आर्टिकल 370 हटाया तो मजीद हजारों की तादाद में फौजें मोदी ने लगा दी वहाँ पे, और 7 लाख फौज पहले से ही थी वहाँ। जब ये एडिशनल फोर्सेज आई उससे पहले 7 लाख की फौज। इसका मतलब ये है आपकी आधे से ज़्यादा फौज कश्मीर के अंदर है, एक इलाके के अंदर। वो कश्मीर के अंदर इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सर्टेन है, 100% सर्टेन है कि जब ये फौज अगर निकाली गई यहां से तो कश्मीर हाथ से निकल जाएगा। इट इज फॉर श्योर। वहां की जो इंसर्जेंसी है वो इस लेवल तक पहुंच चुकी है, पिछले कई डेकेड्स के अंदर इस लेवल तक पहुंच गई है कि अगर फौज निकालते हैं तो आप कश्मीर लूज करते हैं। इसीलिए आपकी मजबूरी है, आप आधे से ज्यादा फौज रख के बैठे हुए, और इस इंसर्जेंसी को कम करना था और ये फौज आपने फ्री करके और आपने चाइना के बॉर्डर पर लगानी थी, जो कि एक बहुत बड़ा, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, सबसे बड़ा आपका थ्रेट बन के उभरा है रिसेंट ईयर्स में। आप किसी भी इंडियन डिफेंस एनालिस्ट से पूछें कि हु इज द नंबर 1 थ्रेट, वो आपको बताएगा। तो ये फौज आपको वहां लगानी थी, लेकिन आपने एडिशनल फोर्सेस यहां पर लगाई हुई हैं। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार, जिनको आपने इलेक्ट करके भेजा है, वो वहां पर राजनीति खेल रही है। 10,000 कश्मीरी जो लड़कियां हैं वो 2 साल के अंदर उठाई गई हैं। अब ये मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल फिगर जो कि पार्लियामेंट के अंदर दी गई, वो ज़रा दिखाता हूँ। द कश्मीर वाला रिपोर्ट कर रहा है कि इन 2 years नियरली 10,000 वुमेन रिपोर्टेड मिसिंग इन JNK। 10,000 औरतें जो है वो उठाई गई। अब ये कोई जो चीज़ है ना, ये ऐसे खुद ब खुद नहीं हुई, ये मोटिवेट किया गया था। जब आर्टिकल 370 हटा दिया गया तो फ्री फॉर ऑल कर दिया गया था और अबडक्ट किया गया था, कश्मीर को दुनिया से कट ऑफ कर दिया गया था, कश्मीर की इंटरनेट बंद कर दी गई थी, और अंदर कश्मीर के ये हो रहा था कि वहां से बड़ी तादाद में औरतों को किडनैप किया गया।
और ये मोटिवेटेड था। मैं आपको बीजेपी के ही लोगों के स्टेटमेंट्स दिखाता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि अब आप जाकर कश्मीर से औरतें उठाएं। आउटलुक इंडिया ने खबर लगाई थी, नाउ मेरी फेयर कश्मीरी गर्ल, बीजेपी MLA's remark after abrogation of Article 370. The lawmaker was seen speaking at a function to celebrate the revoking of the special status to Jammu and Kashmir. ये स्टेटस हटाने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया, घर घर घुस के औरतों को उठाया गया, 10,000 औरतें। तो ये फैसिलिटेट किया गया था ऊपर की लेवल से, और ये जो सिलसिला है आज तक जारी है। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस तरह की जो हरकतें हैं इससे कश्मीरी इंसर्जेंसी, क्योंकि वो भेड़ बकरियां तो नहीं है ना, है तो इंसान, उनकी आंखों के सामने ये चीजें हो रही हैं, तो इंसर्जेंसी बढ़ेगी या कम होगी? व्हाट डू यू थिंक? बढ़ेगी। और अगर इंसर्जेंसी बढ़ेगी तो आपके लिए मिलिट्री चैलेंजेस भी बढ़ेंगे ऑब्वियसली। तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा है? कश्मीरी है या चाइनीज है? चाइनीज है। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं कश्मीर के अंदर ये सब हरकतें करके? इन सारी हरकतों का फायदा तो आपकी इलेक्टेड ये जो गवर्नमेंट आके बैठ गई है बीजेपी RSS की, इनको हो रहा है ना, इनका वोट बैंक स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन इंडिया एज अ नेशन सफर कर रहा है या नहीं कर रहा? लुक एट चाइना, लद्दाख के अंदर आपका बड़ा इलाका लेकर गए। अगर आपकी फोर्सेज बड़ी तादाद में फ्री होती हैं, फर्ज करें ये 7 लाख की फौज कश्मीर की बजाय बॉर्डर पर लगी होती, तो आप बेहतर तरीके से क्या मुकाबला नहीं कर सकते थे चाइना का? उनको रोक नहीं सकते थे? यू कुड हैव डन दैट। लेकिन आपके रिसोर्सेज कंज्यूम्ड हैं। 40,000 आपकी फौज जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो मणिपुर के अंदर डिप्लॉयड है, 7 लाख से ऊपर कश्मीर के अंदर डिप्लॉयड है। और इस वक्त भी, अब कल परसों की वीडियो आखिर में दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको आइडिया होगा कि मजीद जलती पे तेल डालने का उधर भी काम हो रहा है मणिपुर के अंदर। वहां पर मोदी नाम भी नहीं ले रहा मणिपुर का, इधर भी हो रहा है। और यहां पर यह हो रहा है कि मुसलमान जो बच्चियां हैं उनके ऊपर लाजमी करार दिया गया है कि आप भजन गाएं स्कूल के अंदर। वो एक बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव मुआशरा है कश्मीर का, और उसमें इस तरह की जो हरकतें हैं, व्हाट डू यू थिंक, ये इंसर्जेंसी को बढ़ाएंगी? इंडिया के ऊपर जो गुस्सा है लोकल अवाम का, वो बढ़ेगा या कम होगा? ये ज़रा देखिए किस तरीके से उनको फोर्स किया जा रहा है, और ऑर्डर दिया गया है कि आप ज़रा भजन गाएं सुबह सुबह स्कूल के अंदर। वीडियो तो ये भगवान गणेश की वंदना है। वंदना में आरती पूजा इसमें कहा कि भगवान गणेश सर्वश्रेष्ठ गणेश है, अर्थात हम सब पहले उनकी ही पूजा करते हैं। किसी भी जो हमारे देवता देवी देवता है उनसे पहले हम श्री गणेश की पूजा वंदना करते हैं और उनपे चंदन का लेप लगाते हैं। जो भी इनकी मूर्ति होती है उसपे चंदन का लेप लगाते हैं। भगवान गणेश ने बहुत से दुष्टों, राक्षसों, आप जानते होंगे बुरे लोगों को नाश किया है और इसलिए हम उनकी वंदना करते हैं।